पे हमारी पहचान बने। वहां पे जो भी सर्च किया जाता है वो सोशल मीडिया के आधार पे ही उसकी सुदृढ़ता को जांचा परखा जाता है साथियों। तो इस चीज से चूके नहीं, जल्द से जल्द आप इन मीडिया चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस दें। यह निश्चित करना बहुत जरूरी है और आप इनको कॉपी करके अपने पास पेस्ट भी करें, अदर अपने साथियों को भेजें, उनको भी ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि संपूर्ण भारत में हमारे जो कि 2,70,000 से अधिक वैलिडेटर्स हैं, उन सभी की ये उत्तरदायित्व बनता है कि मीडिया चैनल्स के साथ वो सभी कनेक्टेड रहे। इसी के साथ आप सभी को एक बहुत अच्छी गुड न्यूज देनी है साथियों। जैसा कि अब सुबह सुबह है तो गुड न्यूज तो बनती है। आप सभी को जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो हमें एलडीपी प्रोग्राम के लिए 3 लाख का अचीवमेंट करना था, 3 लाख का बिजनेस करना था, जो कि 20 तारीख तक था साथियों, उसे 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। जनवरी हो गया है, 23 जनवरी तक हम हमारा 3 लाख तक का बिजनेस का जो टारगेट कंप्लीट करके, गोल कंप्लीट करके हम एलडीपी प्रोग्राम में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात, और जिन साथियों ने अभी जिनका थोड़ा बकाया था, जिन्होंने अभी वो अचीव नहीं किया था, उन सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो जल्द से जल्द अपना उस गोल को कंप्लीट करें और उस एलडीपी प्रोग्राम में हिस्सा बनने का मौका मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बने रहिएगा जब तक कि आप आज का जूम सेशन चलता है। सोशल मीडिया चैनल को भी सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिएगा और इंटायर अपनी कम्युनिटी को भी इससे कनेक्ट करते रहिएगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मेरे को होस्ट पवन कानफड़े जी को कि वो आगे का सेशन कंटिन्यू करें। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज क्लियर है और मेरा स्क्रीन क्लियर है? वी कंटिन्यू सर, लाउड एंड क्लियर। ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। आज हमारे इस बिजनेस जूम प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। आज एक लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। हम लोग हमारी जो ऑफिशियल पीपीटी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और ज्वाइनिंग से रिलेटेड, हमारे इकोसिस्टम से रिलेटेड टेक्निकल कुछ पॉइंट्स है उसको आज हम कवर करेंगे। तो हमारे इकोसिस्टम में जितने भी लोग नए आए हैं, क्यों हमारे इकोसिस्टम में डिफरेंस है, क्यों हमारे इकोसिस्टम में एक करियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी है, और क्या सही में आने वाले समय में एमएसटी ब्लॉकचेन, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्यों पूरे इंडिया में अपना नाम कर रहा है। क्योंकि एमएसटी इकोसिस्टम की सबसे बड़ी ये खासियत है, हमने दुनिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आज इस डिजिटल दुनिया में ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप जो हर एक कॉमन पर्सन को चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दूर कर सकती है। और ये जो सारी चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आती है। आज हम लोग इस जूम मीटिंग में कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू। आज इंटरनेट के थ्रू हम लोग जूम में है, आज इंटरनेट के थ्रू हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दुनिया का एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, वो इंटरनेट के थ्रू ही हम लोग यूज कर सकते हैं। बट आज इंटरनेट को भी अपग्रेड की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं लिंक फेल की प्रॉब्लम, सीएससी सेंटर्स में प्रॉब्लम, सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत आ चुकी है इंटरनेट में। और उसको रिजॉल्व सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही कर सकती है। क्यों ऐसे होता है और क्यों कर सकती है?
इसके लिए हमें ब्लॉकचेन समझना पड़ेगा। ब्लॉकचेन ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले ये एक ही सर्वर पे नहीं चलती है, इसके मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स होते हैं। इसी वजह से ये जो लिंक फेल का प्रॉब्लम है, ये सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही दूर होगा। दूसरी चीज, आज हम हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम लोग अपना जो सीक्रेट रहता है वो हम हर किसी को बताते हुए नहीं फिरते हैं। ट्रस्ट, हमें जिस पे ट्रस्ट होता है हम उसी को बताते हैं। ट्रांसपेरेंसी, आज बहुत सारी चीजें जो है वो करंट सिस्टम में सेंट्रलाइज तरीके से मैनिपुलेट की जाती है, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही ट्रांसपेरेंसी, ईच एंड एवरीथिंग एक कॉमन पर्सन भी उसको चेक कर सकता है। और ओनरशिप, आज हमारे ही पैसे हमको बैंक में निकालने जाने के लिए हमें वेट करना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है, लिंक फेल की प्रॉब्लम आती है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से दूर होती है, और इसके 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक नहीं कर सकते, ये अनहैकेबल है। दूसरा, ये ट्रांसपेरेंट है। तीसरा, डिसेंट्रलाइजेशन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही फॉलो होती है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसा होता क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में डिजिटल तरीके से सेव किया जाता है। इसी कारणवश आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज में आ रही है, और हम एक कॉमन पर्सन को हमारे डाटा, हमारे ओनरशिप में 100% प्राइवेसी चाहिए, जो कि आज सेंट्रलाइज या सेंट्रलाइजेशंस में हमें अपने डाटा पे 100% न कंट्रोल है न प्राइवेसी है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें ये सारी चीजें देती है। इसी वजह से आज पूरे दुनिया में और इंडिया में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया जाता है। और आने वाले समय में सारे जितने भी हमारे इकोसिस्टम्स है, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे वो लैंड की रजिस्ट्री हो, जो भी सारी चीजें आज ऑफ चेन चल रही है, फिजिकल चल रही है, तो धीरे धीरे सारी की सारी चीजें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएगी। और एक सबसे बड़ी सिचुएशन जो हम एक कॉमन पर्सन को इफेक्ट करती है इस करंट सिनेरियो में सेंट्रलाइज इकोसिस्टम में, वो है लिमिटेड कंट्रोल। आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें या इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कुछ ही लोगों के पास में उसका कंट्रोल है, जिसका नेचुरल रिसोर्सेज का हक एक कॉमन पर्सन को भी है, क्योंकि नेचर ने हर एक के लिए सारी चीजें दी है। तो ये लिमिटेड कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम लोग, ये जो प्रॉब्लम है लिमिटेड कंट्रोल की, वो डिसेंट्रलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो सकती है। और एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम इन सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया, जिसमें आपको सारी की सारी चीजें फेयर, सिक्योर मिलेगी। और इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम। हम लोग जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन में कोई ओनर, कुछ पावरफुल पर्सन्स या कुछ क्लोज वंस नहीं रहते। वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम में अभी जो जितने भी नए लोग आए हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम में, हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट कर आने वाले समय में बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि आज हर कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। जॉब हम लोग 12 आवर्स मैक्सिमम कर लेंगे, अगर खुद का बिजनेस भी है तो और 2-3 आवर्स उसमें ज्यादा मेहनत कर लेंगे, बट डेली हम कर पाएंगे क्या? नहीं, हमारा बॉडी जो है वो साथ नहीं देगा।
या हम लोग एक बिजनेस कर रहे हैं, सेम वही बिजनेस दूसरी जगह अगर हमको करना है तो उसके लिए हमें एक्सपेंसेस बहुत लगेंगे, हमें उसके लिए बहुत सारे लोग लगेंगे, और वो वहां पे बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा कोई श्योरिटी नहीं है। बट हमारे इकोसिस्टम में सिर्फ आप वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम में आपने एक बार पार्टिसिपेशन कर लिया, आप हमारे इकोसिस्टम में बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। इसके लिए आपको रोज जूम मीटिंग में आना है, लोगों को ज्वाइन करना है, ऐसी कोई चीज नहीं है। हम प्योरली ब्लॉकचेन है। हमने भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन ऑलरेडी बना लिया है। हमने ग्राउंड फ्लोर तैयार कर लिया है। तो ब्लॉकचेन में होता क्या है, टेक्निकल क्या चीजें होती है, और क्यों ये इतना प्रचलित है, और क्यों इकोसिस्टम में हमारी अर्निंग होगी। कुछ मेन टेक्निकल पॉइंट्स है ब्लॉकचेन में जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले ब्लॉकचेन ये डिसेंट्रलाइज है। एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम पर है। आज मुझे किसी को पेमेंट भेजना है या आप लोगों को भी पेमेंट भेजना है तो हमें बैंकिंग का सहारा लेना पड़ेगा। बैंकिंग में या तो आप गूगल पे, फोन पे या आप उनका बैंक अकाउंट लेकर आप ट्रांसफर करोगे। बट मान लेते हैं कि मैंने आपको 5000 रुपीज सेंड किए और आपने बोला कि नहीं, मेरे पास पेमेंट आया नहीं। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं बैंकिंग सिस्टम में जाके आपको एक रिसिप्ट भेज दूंगा जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी है, यूटीआर नंबर है और बैंकिंग सारी डिटेल्स आएगी। तब मैं एक चीज और बोलूंगा कि देखिए ये बैंक ने ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड किए हैं, तो आप मानोगे, तब आप उसके ऊपर आपको ट्रस्ट आएगा। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सेंट्रलाइज अथॉरिटी, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो कोई भी चीज हो, वो होती ही नहीं है। तो फिर ट्रांजैक्शंस कौन वेरीफाइड करेगा लेयर 1 ब्लॉकचेन, हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में? तो उसमें नोड वैलिडेटर्स जो होते हैं वो ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड करते हैं और उसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है। तो वो हमारे ब्लॉकचेन में आपको मिलेगा, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में मिलेगा, और वो सारी की सारी चीजें ऑन चेन होगी। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ऑफ चेन एंड ऑन चेन। ऑफ चेन मीन्स क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो फिजिकल होती है उसे मैनिपुलेट किया जाता है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पावरफुल तरीके से बहुत सारे मैनिपुलेशन होने के बाद एक कॉमन पर्सन को दिक्कत होती है और उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है ऑफ चेन में। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो ऑन चेन होंगे। एक कॉमन जाकर ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस इकोसिस्टम देख सकता है। इसमें एक कंसेंसस मैकेनिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसे हम समझेंगे कि दुनिया की सबसे प्रचलित टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो करेंसी दैट इज बिटकॉइन। बिटकॉइन का नाम मुझे लगता है हर किसी ने सुना है। बट बिटकॉइन ये पहली बार बिटकॉइन ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करी क्रिप्टो करेंसी के लिए, और उसमें कंसेंसस मैकेनिज्म जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी में इस कंसेंसस मैकेनिज्म के थ्रू जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो वेरीफाइड किए जाते हैं, जिसमें 24/7 कंप्यूटेशनल पावर लगता है, रिग्स लगते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स आते हैं। जैसे आपने मैट्रिक्स पिक्चर देखी होगी, उसमें देखिए ऐसा ऊपर से नीचे वो कोड चलते रहते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, उसमें एल्गोरिदम्स होते हैं बहुत सारे, वो ह्यूमन सॉल्व नहीं कर सकता। उसके लिए कंप्यूटेशनल पावर, एक स्पेशल कंप्यूटर्स लगते हैं, और जो वो पजल्स रिजॉल्व करता है, और उसमें जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो जो माइनर्स होते हैं, माइनर्स कहा जाता है बिटकॉइन ब्लॉकचेन में, जो ट्रांजैक्शन वेरीफाइड करते हैं, उन्हें रिवॉर्ड के स्वरूप बिटकॉइन ये नेटिव कॉइन मिलता है।
हर एक लेयर वन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन होता है। सेकेंड प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी इथेरियम ने लाई। आज भी हम 32 इथेरियम देकर इथेरियम के नोड वैलिडेटर बन सकते हैं और हमारे थ्रू उस ब्लॉकचेन में अगर ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड हो गए तो हमें इथेरियम ये नेटिव कॉइन मिलता है। दुनिया के दो बड़े लेयर वन ब्लॉकचेन में माइनर नोड वैलिडेटर बनना अब एक कॉमन पर्सन के समझने के बाद भी हाथ में नहीं रहा, क्योंकि बिटकॉइन में तो करोड़ों रुपए लगेंगे और इथेरियम में भी करोड़ों रुपए से तो स्टार्ट होगा अगर आपको नोड वैलिडेटर बनना है, इथेरियम नेटिव कॉइन आपको इकट्ठा करने हैं। तो लेयर वन ब्लॉकचेन या हमारे इकोसिस्टम ने क्या किया है, तो यहाँ पे जब ये इकोसिस्टम डिजाइन हो रहा था तब देखा गया कि ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, टेक्निकल सारी चीजें एक कॉमन पर्सन को सीखने के लिए समय लगेगा, सीख सकता है बट समय लगेगा। बट हमें एक कॉमन पर्सन को नोड वैलिडेटर हमारे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में बनाना है। उसके लिए सबसे हाइब्रिड कंसेंसस मैकेनिज्म प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, ये कंसेंसस मैकेनिज्म यूज किया गया। जितने भी नए लोग हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ आपको हमारे इकोसिस्टम में एक बार पार्टनरशिप करनी है और बहुत ही कम अमाउंट में आज भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में आप नोड वैलिडेटर बन सकते हो। बट जैसे जैसे ये समय बीत रहा है वैसे वैसे इसकी प्राइस इंक्रीज होते जा रही है। और ये क्या हमेशा चलते रहेगा क्या नोड वैलिडेशन का, या एमएसटी इकोसिस्टम सिर्फ नोड वैलिडेशंस कर कर ही पैसे अर्न करने वाला है क्या? ये एक सबसे बड़ी भ्रांति है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कुछ लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी जाएगी, कुछ लोगों तक तो ये अपॉर्चुनिटी पहुंच भी नहीं पाएगी। उसके लिए वो पछताएंगे कि हमें काश पता चल जाता, क्योंकि ये लिमिटेड है और जो चीज लिमिटेड होती है उसी की वैल्यू होती है। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो बहुत सारी चीजें जो लिमिटेड है उसकी ही वैल्यू होती है। वैसे ही एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में ये जो आईडीओ चालू है, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग के थ्रू आप जो नोड वैलिडेटर बन रहे हैं वो बहुत लिमिटेड है। और सेम जैसे बिटकॉइन इथेरियम का लेयर वन ब्लॉकचेन है, हमारा भी एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन है। और बिटकॉइन ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है वो बिटकॉइन है, इथेरियम ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन इथेरियम है। सेम वैसे ही एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन एमएसटीसी कॉइन है। और हमारे इकोसिस्टम में ये आपको डेली रिवॉर्ड के थ्रू मिलेगा, ये आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। और प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी में स्केलेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में माइक्रो सेकेंड्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसको मैं अगर समझाना चाहूँ, हम लोग आज 2G से लेके 5G पर आए हैं। सोचिए अगर हम YouTube पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे हैं और इंटरनेट की वजह से या तो फिर नेट नहीं मिलने की वजह से अगर वो धीरे धीरे सर्कल ऐसा हमारे यहाँ आता है तो विद इन सेकेंड हम इरिटेट हो जाते हैं। तो सोचिए फाइनेंशियल सेक्टर में ट्रांजैक्शंस कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसको और एक तरीके से समझाऊंगा। मान लेते हैं हम कोई मॉल में जा रहे हैं और मॉल में हम लोग ऑनलाइन पेमेंट स्कैनर कर रहे हैं, बट वहां पे मान लेते हैं कि हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है, तो वहां के लोग बोलेंगे सर आप थोड़ा सा बाजू हो जाइए, हमारी करने दीजिए, आपको आपकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है माइक्रो ट्रांजैक्शंस। और लेयर वन ब्लॉकचेन ने स्पेशली स्केलेबिलिटी के ऊपर फोकस किया है, जिसमें शार्डिंग, लेयर टू रोलअप्स और प्रोटोकॉल अपग्रेड, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से स्केलेबिलिटी लेयर वन ब्लॉकचेन बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करेगा। जितने भी लेयर वन ब्लॉकचेन उसमें पब्लिक के थ्रू डिसेंट्रलाइज तरीके से नोड वैलिडेटर्स हमारे इकोसिस्टम में ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड करेंगे, प्रोसेसिंग होगा, जिसमें सबसे लेटेस्ट जो कंसेंसस मैकेनिज्म है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी हमने
यूज किया है। नेटवर्क जो सिक्योरिटी होती है वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू होती है। आने वाले समय में सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ही आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। हमें कोई फिजिकल जैसे स्टैम्प पेपर हो गया, ये बहुत सारी चीजें हो गई, वो यूज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक कॉमन पर्सन भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज कर कर हमारे सारे प्रोसेस जो है, जो ऑफ चेन चल रहे हैं, जिसमें फिजिकल सारी चीजें चल रही है, वो हम कर पाएंगे। इसका और एक अच्छा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि क्यों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आगे चलेंगे। अभी मान लेते हैं कि मुझे रेंट एग्रीमेंट बनाना है, तो मेरे पास कोई डाटा है नहीं, ना स्टैम्प पेपर है। सबसे पहले स्टैम्प पेपर लेने जाता हूँ, फिर वहां पे एक कंप्यूटर वाले मैडम या सर बैठे रहते हैं, वो पूरा डाटा उसमें लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। उसके बाद में नोटरी करना पड़ता है, उसके बाद साइन करना पड़ता है, उसके बाद में जो घर मालिक है और जो किराएदार है वो वहां जाएंगे, एक दूसरे के सामने साइन करेंगे और फिर वो कहीं जाके रेंट एग्रीमेंट तैयार होगा। बट कैसा रहेगा कि आप घर में बैठे हैं, आपने ब्लॉकचेन में जो डेवलपर्स है उन्हें बता दिया कि हमारा ये है, आपने व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दिया, उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, सिर्फ आपने डिजिटल सिग्नेचर घर बैठ के कर दी और आपका रेंट एग्रीमेंट हो गया। ये होने वाला है आगे। तो आप सोचिए, पहले फिजिकल कितनी सारी चीजें थी, और सिर्फ मैंने एक छोटा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश की है कि कितना इजी घर बैठे और कम पैसे में ये सारी चीजें हो जाएगी। तो सिर्फ ये रेंट एग्रीमेंट के लिए नहीं है, ये बहुत सारी चीजें आज जो फिजिकल ऑफ चेन चल रही है, हमें जो दिक्कत आ रही है, आने वाले समय में ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन में होगी, जो ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ओनरशिप और हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट समय है वो बचाएगी। दूसरा, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। आज जितने भी एप्लीकेशन है सब डिसेंट्रलाइज है, हमारा डाटा कहीं ना कहीं स्टोर है, यूज किया जा रहा है, हैक भी होता है। बट आने वाले समय में डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस ब्लॉकचेन के थ्रू इंटीग्रेटेड रहेंगे, तो हैक तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, और इवन आपके सिवा, आपके कंट्रोल के सिवा कोई उसे देख भी नहीं पाएगा। और ये 100% प्राइवेसी सिर्फ और सिर्फ हमारे डाटा की, हमारी ओनरशिप की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दे सकता है। इसी वजह से इसे बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि पावर जो है वो किसी सिंगल अथॉरिटी के पास नहीं रहती, ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है अक्रॉस पार्टिसिपेशंस, जिसमें ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज, Web3 का जो फ्यूचर है, जरूर आप केस स्टडी करिए Web2 और Web3 क्या डिफरेंसेस है। आज Web3 के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन कर कर आने वाला फ्यूचर बनने वाला है। और इसी वजह से द बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ensures that ownership, control and opportunity truly belongs to the people। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये डेमोक्रेसी के लिए बना हुआ है। आज हम लोग इंडिया को डेमोक्रेसी बोलते हैं, हम लोग सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। आज अलग अलग कास्ट के, अलग अलग लैंग्वेजेस के, अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, बट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हम बोलते हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारी की सारी चीजें आने वाले समय में डिसेंट्रलाइज रहेगी, जो हर एक कॉमन पर्सन को अपने हक के लिए, अपने ट्रस्ट के लिए, अपने ट्रांसपेरेंसी के लिए, अपने ओनरशिप के लिए यूज में आएगी। और MST लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम डिजाइन ही ऐसा किया गया है जिसमें सारे सरल प्रोटोकॉल्स है। एक कॉमन पर्सन भी हमारे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन को कैसे यूज में लाएगा, उसी तरीके से डिजाइन किया गया, क्योंकि ये भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन है। डिजिटल करेंसीज एंड टोकन्स। आज हम लोग सारे लोग फिएट करेंसीज यूज कर रहे हैं। आने वाले समय में डिजिटल करेंसीज एंड टोकन्स जो डिसेंट्रलाइज रहेंगे, जिसके यूज केसेस रहेंगे, जिसमें मैनिपुलेशन नहीं होगा, पंपिंग डंपिंग नहीं होगा, क्योंकि आज सारे लोग नॉलेजेबल है और हमारे पास बहुत बड़ा एक टूल है, चैट GPT, परप्लेक्सिटी।
ये ऐसे टूल्स हैं जिसमें आप सारी की सारी चीजें विद इन 5 मिनट आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हैं। आने वाले समय में जितनी भी करेंसीज रहेगी या जेनजेड जो रहेगा वो वही करेंसी यूज करेगा या उसे परचेस करेगा या अपने पास होल्ड करेगा जो डिसेंट्रलाइज है। और उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल चीज है, क्यों हम लोग फिएट करेंसीज की जगह डिजिटल करेंसीज, टोकन्स या क्रिप्टो करेंसी यूज करेंगे। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में परसेंटेज ऑफ ग्रोथ जो होता है वो समय के साथ में बढ़ता भी है, कम भी होता है। बट जो एक्चुअल क्रिप्टो करेंसीज है, लेयर 1 ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स है, जो इसके ज्यादा अच्छे यूज केसेस है, उसके रेट धीरे धीरे बढ़ता है। आज एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि आज हमारे बैंक में अगर 5000 रुपीज है तो क्या 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद वो 5500 रुपीज हो जाएंगे? नहीं। क्या वो 4500 रुपीज हो जाएंगे? नहीं। वो 5000 के 5000 ही रहेंगे। बट आने वाले समय में डिजिटल करेंसीज में मान लेते हैं आपने उस 5000 जो आपका इंडियन रुपीज था लेते हैं लेयर 1 ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स, या आपको जो नॉलेज है ऐसे आपने कॉइन्स लेके रखे हैं तो उसका रेट बढ़ता है, कम भी होता है। मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि बढ़ता है, बट बढ़ता भी है। और इसी वजह से आज बहुत सारे लोग जिनको क्रिप्टो करेंसीज का नॉलेज है वो अपने इनकम का कुछ सोर्स ऑफ इनकम डिजिटल करेंसीज में रख रहे हैं। तो ये एक कॉमन पर्सन, मैं भी एक कॉमन पर्सन हूँ, मुझे ये पता है धीरे धीरे कर कर जैसे जैसे ये कॉमन पर्सन तक ये इकोसिस्टम जाएगा या क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसीज का नॉलेज लेगा तो धीरे धीरे फिएट करेंसीज का जो चलन है वो आने वाले समय में ऐसे एक बार होगा ही होगा आने वाले समय में कि 90% लोग, नियर अबाउट 80-90% लोग तो डिजिटल करेंसीज एंड टोकन्स को ही यूज करेंगे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिजिटल करेंसीज एंड टोकन में, जिसमें भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में आप नोड वैलिडेटर बनकर हमारा MSTC ये जो नेटिव कॉइन है इसको आप होल्ड कर सकते हैं। और ये आपको नोड वैलिडेटर बनने के बाद में डेली आने वाला है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, आने वाले समय में ऐसे डिजिटल करेंसीज, टोकन्स, नेटिव कॉइन रहेंगे जो आप विद इन 1 मिनट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में देकर विद इन 1 मिनट जब भी आपको 24/7 पैसे की जरूरत है आप उसके अगेंस्ट में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, चाहे वो स्टेबल कॉइन हो चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज या टोकन हो, उसको देकर आप ले सकते हैं। वहां पे कोई मैनिपुलेशन नहीं, वहां पे कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं, वहां पे आपका कोई सिविल नहीं देखा जाएगा। आपको जब जरूरत है तब आप लोन ले सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आज फिजिकल बिल्स का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर कभी खो जाते हैं, किसी के पास में नहीं मिलता है तो उसमें और परेशानी। आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ एक स्कैनर रहेगा, स्कैनर के थ्रू सारी चीजें चलेगी। टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स, गवर्नेंस एंड नाउ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है। आप हमारे MSTC इकोसिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो MSTC नेटिव कॉइन है 200 MSTC नेटिव कॉइन देकर हमारे इकोसिस्टम में आपको वोटिंग पावर मिलेगा। आने वाले इकोसिस्टम्स हो चाहे प्रोटोकॉल्स हो उसमें आप वोटिंग कर सकते हैं। हमारे लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में जो भी अपग्रेड्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उसमें भी आप वोटिंग कर सकते हैं। आइडेंटिटी एंड डाटा ओनरशिप, इन सब के लिए धीरे धीरे करके लेयर 1 ब्लॉकचेन यूज होगा। और क्या क्या यूज केसेस है आज जितनी भी सारी चीजें अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, चाहे वो फाइनेंस हो, बैंकिंग हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मीडिया एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, ये जितनी भी सारी चीजें चल रही है ये ऑफ चेन चल रही है, फिजिकल चल रही है। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही चाहिए, फिजिकल प्रेजेंस रहना जरूरी है। बट धीरे धीरे कर कर MST ब्लॉकचेन या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू
इंडिया में 2047 तक नियर अबाउट हम लोग सारा ये जो इकोसिस्टम ऑफलाइन सेंट्रलाइज जो चल रहा है वो धीरे धीरे कर कर ब्लॉकचेन में आ जाएगा, जिसमें फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। आज हमें बाहर देश कोई पैसा भेजना है तो बहुत सारी दिक्कत होती है, या बाहर देश में हमारे लोग हैं उनको पैसा भेजना है तो बहुत सारी दिक्कतें, समय है, पैसा लगता है, बीच में एक्सचेंजेस है, बहुत पैसा कैसा रहेगा। विद इन 1 मिनट आप एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के थ्रू आप अपने अपनों पास में पैसा पहुंचा सकते हैं और बहुत ही कम पैसे में। और इसके लिए सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैंने बताया फिजिकल बहुत सारी चीजें हैं, बट थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये सारी की सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएगी, इजी हो जाएगी। हेल्थ केयर में बहुत सारी चीजें यूजफुल होगी। रियल एस्टेट में टोकनाइज प्रॉपर्टी ओनरशिप फॉर फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आने वाले समय में कॉमन पर्सन भी लैंड में फ्रैक्शनल ओनरशिप कर पाएगा। एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मीडिया एंड एजुकेशन, आज मीडिया और एजुकेशन में भी बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होगी। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट है लैंड रजिस्ट्री फॉर टेम्पर प्रूफ प्रॉपर्टी ओनरशिप। पहले क्या होता था, कुछ सालों पहले एक ही प्लॉट की 5-5 रजिस्ट्री हो रही थी, किसी को पता ही नहीं, बेचारे उनको लगता था कि हमारे ये प्रॉपर्टी, और जब पता चलता था अरे बाप रे ये तो 5 रजिस्ट्री हो चुकी है, अब कुछ नहीं कर सकते। तो सोचिए एक कॉमन पर्सन को कितना बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जीवन में बहुत पैसा इकट्ठा करने के बाद में एक लैंड लेते हैं 5-10 लाख, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पहले 7/12 भी जो होता था फिजिकल होता था, उसमें भी बहुत सारे मैनिपुलेशंस होते थे, फिर बाद में पता चलता था अरे ये इनका है ही नहीं और हमने इन्हें टोकन दे दिया या हमारा इनसे एग्रीमेंट हो गया। तो कितनी सारी चीजें डिफिकल्ट थी, बट आज थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर लैंड रजिस्ट्रीज चालू हो जाएगी तो आने वाले समय में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक बार ब्लॉकचेन में जो डाटा आ गया उसको ना चेंज कर सकते ना हैक कर सकते। इन चीजों की वजह से एमएसटी ब्लॉकचेन धीरे धीरे करके रियल वर्ल्ड यूटिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन ट्रस्ट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसमें आपके पास में अपॉर्चुनिटी है नोड वैलिडेटर बनने की। हमारे इकोसिस्टम में सिर्फ आपको एक बार पार्टनरशिप करनी है और आप नोड वैलिडेटर बनकर आने वाले समय में बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? सबसे पहले तो नोड वैलिडेटर बनने के बाद में भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर को 7 नवंबर 2044 तक मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू डेली रिवॉर्ड के स्वरूप MSTC नेटिव कॉइन मिलने वाला है, और उस नेटिव कॉइन के जरिए आप डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल में सिर्फ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आएंगे पाएंगे, उसके तरह आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ एक नेटिव कॉइन के जरिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग कर सकते हैं, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। जिसके लिए सेटअप ऑफ वैलेट, अब वैलेट आज तक हम लोग ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट, सेफ पाल ये सब यूज कर रहे हैं। हमने हमारे इकोसिस्टम ने एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन या मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू भारत का पहला डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट वेब3 से इंटीग्रेटेड ब्रिज की 25 दिसंबर 2025 को हम लॉन्च कर चुके हैं और वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो ब्रिज की ये आपके क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करेगा और बहुत सारे इकोसिस्टम्स फंक्शंस ब्रिज की में आने वाले हैं, जिसमें आप आपके MSTC नेटिव कॉइन को होल्ड कर सकते हैं और ये डिसेंट्रलाइज रहेगा। और जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं और बैंकिंग की बात करते हैं, आपके बैंक में कितना पैसा है या मेरे बैंक में मेरा कितना पैसा है वो बैंकिंग सिस्टम को पता है। तो क्या सही में ये 100% प्राइवेसी हुई?
आज ब्रिज की या ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पैकेट, ये जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, यहाँ पे आपके सिवा आपके एसेट को कोई देख ही नहीं सकता, न पता कर सकता है, और उसका यूज आप ही कर सकते हैं। ये एक ह्यूज डिफरेंस है सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस में, जिसमें अभी टोटल नोड वैलिडेशन जो चालू है, टोटल 42 नोड्स है, जिसमें पहले 3 नोड्स कंपनी ने स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल अपग्रेड्स एंड कोर गवर्नेंस के लिए रखे हुए हैं, और बचे जो 39 नोड्स है वो डिसेंट्रलाइज वे से पब्लिक के लिए रखे हुए थे, जिसमें हमने एक नोड को 70,000 में डिवाइड किया हुआ है, ताकि एक कॉमन पर्सन तक भी हमारा नोड वैलिडेशन जा सके। और हमने ये इकोसिस्टम स्टार्ट किया था 7 नवंबर 2024 को। तो जितने भी फ्रैक्शंस थे उसमें आप मिनिमम एक फ्रैक्शन परचेस कर सकते थे, जो कि मैंने बोला कि बहुत कम पैसे में आप MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते थे, जिसमें 7 नवंबर 2024 को 1000 प्लस 18% GST से एक फ्रैक्शन बाय कर सकते थे। मीन्स 1180 में हमने अगर MST इकोसिस्टम में एक बार पार्टनरशिप कर ली, आप नोड वैलिडेटर बन गए, तो आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन्स मिलते थे, नेटिव कॉइन। तब रफली 20 कॉइन्स पर डे मिलते थे। एक फ्रैक्शन भी लिया तब भी आपको 7 मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू डिक्रीजिंग लेवल कॉइन्स आएंगे। एल्गोरिथम कैलकुलेशंस ऐसे सेट किए हैं कि पर फ्रैक्शन रेट इंक्रीज होता है, और आज नियर अबाउट हमारे MST इकोसिस्टम में एक साल में यही जो प्राइस 1180 की थी, जिसमें 20 कॉइन्स MSTC नेटिव कॉइन डेली आ रहे थे, आज हमारा जो पर फ्रैक्शन का प्राइस है इंक्लूडिंग 18% GST 2300 के करीब पहुंच चुका है, जिसमें 18% GST इंक्लूड है। और अभी हमें जो डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10.29 कॉइन्स आ रहे हैं। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस हो चुका है। 1180 रुपए का जो एक फ्रैक्शन है वो आज 2300 रुपए का हो चुका है, और जहां डेली 20 कॉइन मिल रहे थे, आज हमें सिर्फ और सिर्फ 10.29 कॉइन मिल रहे हैं, और आने वाले समय में प्राइस बहुत बड़े लेवल पे इंक्रीज होने वाली है और कॉइन बहुत डिक्रीजिंग लेवल में आने वाले हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आने वाले समय में यही प्राइस 2000, 4000, 5000, 10,000 और 20,000 पर फ्रैक्शन प्लस 18% GST तक जाने वाली है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपग्रेड हमारे इकोसिस्टम में आ चुका है। टोटल टोकोनॉमिक्स कितनी है, कितने कॉइन बाहर आएंगे, अनलिमिटेड कॉइन बाहर आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारी चीजें कैलकुलेटेड होती है, और एक बार बना दी तो एक कॉइन भी ज्यादा और कम नहीं होता है। यही स्पेशलिटी होती है टोकोनॉमिक्स में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। और एक बार जो बना दिया वो बन गया, उसे ना ओनर चेंज कर सकते, उसे ना कोई चेंज कर सकता है, मैनिपुलेटेड नहीं होता है। इसी वजह से इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। आज हमारा जो टोटल सप्लाई है वो है 8.4 बिलियन। अगर मैं रफ फिगर में कैलकुलेट करूं तो 840 करोड़ कॉइन आने वाले 20 साल में बाहर आएंगे, जिसमें ऑलरेडी एक साल हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक साल बाकी है। बस इस टोकोनॉमिक्स में एक बहुत अच्छी टेक्निकल चीज है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। 50% का जो सप्लाई है टोकोनॉमिक्स में, 840 करोड़ का 420 करोड़ कॉइन 2 साल में बाहर आएंगे, ऐसा टोकोनॉमिक्स है, जिसमें एक साल हो चुका है और एक ही साल बाकी है। और बचे हुए जो 50% सप्लाई है MSTC नेटिव कॉइन नोड्स वैलिडेटर के थ्रू, उनको आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। फर्स्ट 50% सप्लाई जो है वो 2 ईयर्स में बाहर आ जाएगा, और बचा हुआ जो 50% सप्लाई है उसे आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। तो यहाँ पे हमें समझना है, आज हमारे पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जिसके पास में जितने ज्यादा फ्रैक्शंस, उसके पास में उतने ज्यादा नीचों को चिकना उतनी ही। आज जो
6 महीने 1 साल में आ रहे हैं, शायद आने वाले समय में वो 2 साल 5 साल लगेंगे। और उसी बीच में क्यों लगेगा, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आएगा? क्यों आज ज्यादा आ रहे 50% सप्लाई, तो समझ में आ गया। हॉल्विंग, हॉल्विंग क्या करता है, सीधा 50% सप्लाई कट कर देता है, रिड्यूस कर देता है। आज बिटकॉइन की हॉल्विंग हर 4 साल में होती है। बिटकॉइन का ब्लॉक टाइमिंग 10 मिनट का है। हमारे इकोसिस्टम में ब्लॉक टाइमिंग है 3 सेकंड का। 3 सेकंड में 200 MSTC कॉइन मिंट हो रहे, एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट हो रहे, और अभी जितने नोड वैलिडेटर्स है उनको वो डिवाइड हो रहे। बट हम लोग अभी हॉल्विंग ईयर में आ चुके हैं। हमारी हॉल्विंग होगी, और उस हॉल्विंग में जहां 3 सेकंड में 200 MSTC नेटिव कॉइन मिंट हो रहे हैं, वही 3 सेकंड में 100 MSTC नेटिव कॉइन मिंट होंगे, और नेक्स्ट ईयर फिर से उसी 3 सेकंड में 15 MSTC कॉइन मिंट हो गए, उसके बाद में 25। ऐसे 20 इयर्स में MSTC नेटिव कॉइन का रिडक्शन जो होगा वो 50% होगा। और आप देखेंगे फर्स्ट ही हॉल्विंग में हमारे MSTC नेटिव कॉइन का क्या रेट होगा। और MSTC नेटिव कॉइन का इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ेगा, रेट कैसे इंक्रीज होगा। कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन में विदाउट नेटिव कॉइन, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, चाहे हमारा MST लेयर 1 ब्लॉकचेन हो, विदाउट MSTC नेटिव कॉइन कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होते। तो ट्रांजैक्शन फीस के लिए मैंडेटरी है कि आप इसको खरीदेंगे या रखना ही पड़ेगा, जिसको गैस फीस बोला जाता है। आने वाले समय में आप MSTC नेटिव कॉइन को स्टेक कर अर्न कर सकते हो। गवर्नेंस, वोटिंग राइट्स, वैलिडेटर एंड डेवलपमेंट इंसेंटिव्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, माइक्रो ट्रांजैक्शंस, कोलैटरल, डीफाई, लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम्स, ये सारे इकोसिस्टम्स है। इसके लिए MSTC नेटिव कॉइन लगेगा ही लगेगा, और इसकी जरूरत रहेगी तो डिमांड रहेगी तो ऑब्वियसली उसका रेट बढ़ेगा। और इसी वजह से MSTC इज द हार्टबीट ऑफ MST ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बोला गया है। तो MST ब्लॉकचेन सबसे पहले जो हमारा विजन था, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप, उसके लिए बनाया गया। एक कॉमन पर्सन को देख के बनाया गया, सरल प्रोटोकॉल्स बनाए गए। आज हमें लग रहा है कि ब्लॉकचेन नहीं समझ पा रहे या बहुत सारी चीजें हैं, बट आने वाले समय में एक कॉमन पर्सन भी हमारे इकोसिस्टम पर आकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत इजी तरीके से यूज कर पाएगा। और वैलिडेटर्स को क्यों बैकबोन बोला है, क्योंकि आपके मेरे थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग सिक्योरिटी डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, और हमारे थ्रू ही पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ये MSTC कॉइन हमारे थ्रू ही बाहर आएंगे। आप सिर्फ मिनिमम एक फ्रैक्शन बाय कर हमारे इकोसिस्टम को देख सकते हो, धीरे धीरे करके जल्दी से नॉलेज लेकर। आज वो कैपेसिटी है हमारी कि हम 5 या 10 फ्रैक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आज प्राइस बहुत कम है। एंड नोट पॉइंट, आने वाले समय में यही एक फ्रैक्शन 20,000 प्लस 18% GST में मिलने वाला है। और आज जो 10.29 कॉइन मिल रहे हैं, 10.29 कॉइन मिल रहे हैं, वो शायद आपको ये एक ह्यूज डिफरेंस आपको देखना है। और MST ब्लॉकचेन का अगर मैं कंक्लूजन करता हूँ, क्या हमारे इकोसिस्टम में सही में अर्निंग हो पाएगी या सही में इकोसिस्टम डिसेंट्रलाइज है, तो सबसे पहले आप हमारे वेबसाइट www.mstblockchain.com पर जाकर सारी लीगलिटीज आप चेक कर सकते हैं, फंक्शंस चेक कर सकते हैं। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सारे नए जितने भी नए लोग हैं जरूर mstblockchain.com buddy.mstblockchain.com, और जितने भी लोगों ने आपको रेफर किया है जरूर उनसे सोशल मीडिया की लिंक जरूर मांगिए। आपको किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ फॉलो करिए। और buddy.mstblockchain.com, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने टूल बनाया है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं भी अभी सीख रहा हूँ, आपके साथ में मान लेते हैं कोई ज्यादा ही एक्सपर्ट पर्सन आ गया, या ब्लॉकचेन का जो एक्सपर्ट है आप नहीं बता पाए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ buddy.mstblockchain.com ये लिंक उनको देनी है, और वो टेक्निकली वहां पे जाकर ईच एंड एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट तरीके से वो देख सकते हैं। और इस इकोसिस्टम में जो हमने डिसेंट्रलाइज तरीके से नोड वैलिडेटर बनाने की प्रक्रिया चालू की है, जो जल्द ही शायद समाप्त हो जाएगी क्योंकि ये बहुत लिमिटेड है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इकोसिस्टम में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि लेयर 1 ब्लॉकचेन क्या है, लेयर 1 ब्लॉकचेन के यूज केसेस क्या है, लेयर 1 ब्लॉकचेन की यूटिलिटी क्या है, आप नोड वैलिडेटर बनकर हमारे इकोसिस्टम में क्या अर्न कर सकते हैं,
और एक सबसे बड़ा जो अपग्रेड है जो कि हमारे इकोसिस्टम में हुआ है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इसके वजह से हमारे पास बहुत कम समय है नोड वैलिडेटर बनने का या हमारे जो नियर डियर वंस है उनको बताने का। पहले हमारे इकोसिस्टम में 42 नोड्स थे, जिसमें पहले जो 3 नोड्स है वो कंपनी के हैं। बट अभी पुनीत सर एक बार मुझे बता देंगे मेरा वॉइस और मेरी स्क्रीन क्लियर है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या मेरे कोई पोस्ट। ओके, तो एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में 42 नोड्स थे, अभी सिर्फ और सिर्फ 21 नोड्स अवेलेबल है। 50% की स्कैरसिटी हमारे इकोसिस्टम में आ चुकी है। ये ऑफिशियली रिस्पेक्टेड प्रमोद बुराटे सर ने गोवा में अनाउंस कर लिया है। इसके जो कैलकुलेशंस है और बहुत सारी चीजें हैं वो जल्द ही आपके सामने प्राइसिंग के साथ में डिस्प्ले की जाएगी। एक नोड को 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया है, तो 21 इंटू 70,000 14,70,000 ही फ्रैक्शंस थे, जिसमें पहले 3 नोड्स जो है 2,10,000 जो फ्रैक्शंस है वो कंपनी के पास है, स्टेकिंग के लिए है। और आज एक साल में नियर अबाउट 2,60,000 प्लस से ज्यादा फ्रैक्शन सोल्ड आउट हो चुके हैं। एक रफ फिगर मैं आपको कैलकुलेशंस के तौर पे बता रहा हूं। तो टोटल स्टेकिंग और सोल्ड जो हुए हैं वो 4,70,000 फ्रैक्शंस सोल्ड आउट ऑलरेडी हो चुके हैं। किसी ने 1 फ्रैक्शन लिया है, किसी ने 10 लिया है, किसी ने 1,000 लिया है, किसी ने 2,000 भी लिए हैं। तो टोटल अभी पूरे 135 करोड़ लोगों के लिए हमारे इकोसिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख फ्रैक्शंस बचे हुए, इससे कम ही बचे हुए, बट मैं एक राउंड फिगर बता रहा हूँ। ये 10 लाख फ्रैक्शंस ही रहेंगे और वो नोड वैलिडेटर्स जो है इस नोड में से जो फ्रैक्शंस को बाय कर रहे हैं उन्हें ही 7 नवंबर 2044 तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू डिक्रीजिंग लेवल में भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन MSTC मिलने वाला है। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि 135 करोड़ लोगों में 10 लाख फ्रैक्शंस, 63,000 वैलिडेटर्स है, कोई फिजिकल जूम मीटिंग कर रहा है, फिजिकल मीटिंग ले रहा है, कोई जूम मीटिंग कर रहा है। हम लोग हमारे इकोसिस्टम में कंपनी के कॉलेजेस में कर रहे हैं, हमारे इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। जल्दी हमारी मास्टर स्ट्रोक एकेडमी आने वाली है। ये सारा इकोसिस्टम चल रहा है और उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 लाख फ्रैक्शन बचे हुए हैं। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी फिलहाल चल रही है। और ये 21 नोड्स में जिसके पास में फ्रैक्शंस आएंगे उन्हें ही MST लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में, क्योंकि आपको नेटिव कॉइन मिलेंगे 7 नवंबर 2044 तक, बट ब्लॉकचेन तो हमेशा रन करते रहेगी। तो ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें जो परसेंटेज निकलेगा, जो फीस कंपनी के पास आती है, वो सिर्फ और सिर्फ 21 नोड्स में जिन्होंने फ्रैक्शन होल्ड किए हैं उन्हें ही लाइफ टाइम ब्लॉकचेन, हमारे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन जब तक चलते रहेगा उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको मिलते ही रहेगा। ये भी एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट ऑफिशियली हमारे ओनर ने गोवा में की है। तो वो कुछ लोग जो भारत में लकी कहलाएंगे जिन्होंने 21 नोड्स में फ्रैक्शन बाइंग की है, उन्हीं को ये मिलने वाला है। तो नोड्स लिमिटेड है, हम लोग जल्दी से जल्दी और एंट्री और फ्रैक्शंस ले सकते हैं। आज बहुत कम पैसे में हमें नेटिव कॉइन्स या नोड वैलिडेटर बनने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है। तो इकोसिस्टम डिजाइन किया गया है, हमने बिल्ड किया है, वैलिडेट किया है, अर्न करेंगे हम, और हमारे इकोसिस्टम में आप लाइफ टाइम अर्न करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग प्योरली ब्लॉकचेन है, लेयर 1 ब्लॉकचेन।
अब इसमें जितने भी नए लोग आए होंगे उनके लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए एक चीज बताना चाहूंगा। आपको सबसे पहले हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.mstblockchain.com पर जाना है। जैसे ही आप MST लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऑफिशियल वेबसाइट mstblockchain.com पर जाएंगे, आपको पहले KYC करनी पड़ेगी। KYC करने के बाद में आपको एक ID पासवर्ड क्रिएट होगा। विदाउट KYC आप हमारे इकोसिस्टम में नहीं आ सकते। आपको 18% GST देना पड़ेगा। अगर आपके पास GST नंबर है तो आप उसे ले सकते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट को GST जाएगा। अभी जो प्राइस चालू है 8:58 पे एक फ्रैक्शन की है, वो 1939.71 है। इस पे 18% GST लग रहा है, तो 2288.86 में आप एक फ्रैक्शन मिनिमम बाय कर सकते हैं, जिसमें